Good afternoon, students. Today we are going to study about next topic of control and coordination system, and it is nervous system. In previous class we have discussed about control and coordination system in animals and functional unit of nervous system is neuron. Here we discuss about nervous system or neural system. It is also called nervous system. In our body, in the body of any human beings, any mammals, there are three types of nervous system. हम सबके बॉडी में तीन टाइप का नर्वस सिस्टम होता है. The first is called CNS. ये इसका पूरा नाम देते हैं हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इसी टाइप से हो गया PNS. P का पूरा नाम हो गया पेरिफेरल. बाकी हो रहेगा नर्वस सिस्टम. देन C33 ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. ये तीन टाइप का नर्वस सिस्टम हम सबके बॉडी में होता है. अब तीनों नर्वस सिस्टम का अपना अपना रोल है, अपना अपना इम्पोर्टेंस है. यहाँ जो हम देख रहे हैं CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यू कैन से कॉमनली दिस इज द बॉस ऑफ आवर बॉडी. ये हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम का जितना है मेन कंट्रोलर है. न सिर्फ नर्वस सिस्टम का बल्कि पूरे बॉडी का बॉस होता है. अबाउट ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इट इंक्लूड्स टू. इसके अंदर यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन आप जानिए रहे इसमें ये क्या हमारा स्कल, ये जिसको हम हिंदी में कहते हैं खोपड़ी, ये स्कल है और स्कल के अंदर ही ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है. तो ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए स्कल दिया है नेचर ने. उसी प्रकार से स्पाइनल कॉर्ड क्या है, तो जो बैकबोन देख रहे हो, तो बैकबोन के भीतर ही बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड, जैसे ये आप मार्कर देखते हो इसमें, तो मार्कर के अंदर जो इंक डालने वाला होता है उसको देखोगे निकाल के कभी आपने, तो जो इंक डालने वाला हुआ मार्कर के अंदर वो स्पाइनल कॉर्ड हुआ. और ये जो पूरा ऊपर का कवरिंग है इसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं. ये वर्टिब्रल कॉलम है और इसके अंदर ऐसे हमने इस तरह से ऐसे ये स्पाइनल कॉर्ड हुआ. ये वर्टिब्रल कॉलम और ये इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है. यहाँ ये इस तरह से प्रोटेक्टेड ये मिलकर के जिससे हमारे फिंगर से, तो उसी प्रकार से वर्टिब्रल कॉलम भी बहुत सारा वर्टिब्री से बटा होता है, बट डिवाइड होता है वर्टिब्री में. अब यहाँ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिल करके बहुत सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. अब यहाँ देखिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोलिंग में क्या डिफरेंस है. तो ब्रेन हमारे बॉडी में उन्हीं एक्शंस को कंट्रोल करता है जो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, यानी हमारी इच्छा से जो होता है उसका नाम देते हैं वॉलंटरी एक्शन. तो ऑलमोस्ट ऑल वॉलंटरी एक्शंस या वॉलंटरी ऑल वॉलंटरी एक्शंस, ऑलमोस्ट ऑल वॉलंटरी एक्शंस, जितना वॉलंटरी एक्शंस है ऑल कंट्रोल्ड बाय ब्रेन. जैसे हमारी इच्छा है तो हमने हाथ को सीधा करेंगे, इच्छा है मोड़ेंगे,
हम इच्छाएं खा रहेंगे, इच्छाएं बैठ जाएंगे। तो जो हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है वो कहलाता है वॉलंटरी एक्शंस, और वो सब का सब कंट्रोल होता है ब्रेन के द्वारा। अब लिटरेचर पढ़ोगे, बुक में दिया हुआ आपको जहाँ कहते हो कि सोच समझ के काम करो, मतलब दिमाग लगाइए। सोचने समझने के मतलब ब्रेन, योर ब्रेन इज इन्वॉल्व, देन यू थिंक अबाउट एनी मैटर्स। जब तक वहां दिमाग नहीं लगाएगा आप सोच नहीं सकते, इसलिए कहता है दिमाग लगा के काम करो, मतलब सोचो समझो उसको, सोचिए समझिए तभी एक्शन में आइए। ये हुआ ब्रेन का कंट्रोलिंग। सेकेंड होता है जैसे ब्राइट लाइट फोकस हो गया आपके आंख पर, तो आपका आंख बंद हो जाता है अपने आप, इंतजार नहीं करते आप उसमें कि बंद होगा और तेज रोशनी पड़ेगा तब बंद होगा, ऐसा नहीं। जैसे ही ब्राइट लाइट फोकस हुआ आपका आंख बंद हो गया। आप बैठे हुए हो अपने घर में या क्लास में बैठे हुए हो, बिना नोटिस किए कोई भी आपका क्लासमेट पीछे से आपके बॉडी में कुछ स्किन में, स्पेशली जिसका क्लॉथ है तो उसमें तो एक्शन नहीं होगा, स्किन में कुछ टच करता है पीछे से बिना नोटिस के, मान लो रिफिल का पॉइंट लगाता है तो आपका बॉडी अपने आप मूव करता है, वहां पे इंतजार नहीं करते हो, अपने आप आपके बॉडी में मूवमेंट हो जाता है। तो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड काम करता है, ये कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। मतलब दोनों का अपना अपना एक रोल हो गया। ब्रेन वॉलंटरी एक्शंस को, कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस है हम लोग पढ़ेंगे आगे जो ब्रेन द्वारा कंट्रोल होता है, लेकिन जनरली इनवॉलंटरी एक्शंस स्पाइनल कॉर्ड द्वारा कंट्रोल होता है और ब्रेन वॉलंटरी करता है। इतना कंट्रोलिंग होता है ब्रेन के द्वारा। अब पीएनएस, तो पीएनएस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों का सपोर्टर होता है, असिस्टेंट कह सकते हैं ये। और जैसा सीएनएस का ऑर्डर होगा उसी ऑर्डर को फॉलो करना पीएनएस का काम होता है। पीएनएस में होता क्या है, तो पीएनएस के अंदर पेरिफेरल नर्व्स होता है। पेरिफेरल नर्व्स, और ये नर्व्स क्या है, तो जो बायर्स हमने पढ़ा था फर्स्ट टॉपिक के फर्स्ट में कि बायर्स लाइक स्ट्रक्चर जो फैला हुआ न्यूरॉन्स वही नर्व्स हो गया और उससे जुड़ा हुआ है पूरे बॉडी को। अब ये पेरिफेरल नर्व्स वही बायर्स है, वही न्यूरॉन्स है जो दो टाइप का होता है। एक कहलाता है क्रेनियल नर्व्स और दूसरा कहलाता है स्पाइनल नर्व्स। ये दो हो गए पेरिफेरल नर्व्स का। अब क्रेनियल नर्व्स which arises from brain and distributed in different parts of the body, ब्रेन से निकल के बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाता है। स्पाइनल नर्व्स arises from a spinal cord and distributed in different parts of the body। यहाँ क्रेनियल नर्व्स कहाँ हो गया, ब्रेन से निकला, originates from ब्रेन, जाएगा ब्रेन में, ब्रेन से निकल करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। अब इसका नंबर होता है 12 पेयर्स।
12 जोड़ी हो गए नंबर। फिर इसका नेचर, अब देखिए नेचर को ध्यान देना है। नेचर आइदर सेंसरी और मोटर और मिक्स्ड, ये 3 नेचर हुआ। अब तीनों नेचर क्या अभी बताते हैं। ये 3 नेचर का हुआ। यह होगा सेंसरी। अभी स्पाइनल नर्व्स है जो ऑरिजिनेट्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगा ये। नंबर 31 पेयर्स नेचर ऑलवेज मिक्स्ड। समझा। अब ये 12 जोड़ी जो होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हो जाता है। ये भी 31 पेयर जो होता है, अब ये भी इसका अलग अलग नाम होता है 31 का। 12th का भी अलग अलग नाम होता है, लेकिन उसको क्लास 11 में पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना आप लोग को। तो यहाँ आप सीधे जानिए कि जो ब्रेन से निकला क्रेनियल नर्व्स डिफरेंट पार्ट में गया, स्पाइनल कॉर्ड से निकला जो स्पाइनल नर्व्स डिफरेंट पार्ट में गया। अब ये नेचर क्या है इसको समझना है, इस नेचर को, सेंसरी मोटर और नेचर। अब देखो ये नेचर को समझो। ये सपोज करो कि ये CNS है और यहाँ बॉडी पार्ट्स है, ये बॉडी पार्ट्स है। ये कोई भी पार्ट्स हो सकता है, बॉडी का ये कोई भी पार्ट्स हो सकता है। अब यहाँ से इन दोनों के बीच नर्व्स कनेक्ट कर रहा है, तो जो कुछ मैसेज हुआ, जो मैसेज को बॉडी पार्ट से ब्रेन तक ले गया इस डायरेक्शन में, ये कहलाता है सेंसरी। यानी सेंसरी मीन्स nerves which convey the message towards central nervous system, either brain or spinal cord, both are included under CNS। तो ये बॉडी से मैसेज को ले गया CNS तक। अब जो मैसेज गया ब्रेन तक, उस मैसेज को ब्रेन ने रिस्पॉन्ड किया, तो जो रिस्पॉन्डिंग आया और जिसके द्वारा आया इस डायरेक्शन में, वो आया मोटर। मोटर which transfer the messages away from CNS to different parts of the body। CNS से निकाल करके बाहर मैसेज ले गया बॉडी तक, ये मोटर हो गया। Some nerves transfer the messages in both directions like this according to requirement। जैसा जरूरत पड़ा उसके हिसाब से ये मैसेज को ट्रांसफर किया। ये हो गया मिक्स्ड, दोनों काम कर रहा है। मिक्स्ड परफॉर्म बोथ फंक्शंस सेंसरी एंड मोटर, दोनों फंक्शंस को इन्हें कंट्रोल किया, दोनों मैसेज को इन्हें ट्रांसफर किया। तो ये होता है नेचर ऑफ नर्व्स। अगर रहेगा इतना, सेंसरी का काम है केवल मैसेज को ब्रेन तक ले जाना बॉडी पार्ट से। मोटर का काम है ब्रेन के रिस्पॉन्डिंग को, ब्रेन मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके रिस्पॉन्डिंग को लाना, और इसका काम है दोनों काम को करना।
तो हमने बताया कि आपको जो ब्रेन स्क्रेनियल नर्व्स है, इनमें से किसी नेचर का होता है, वो जरूरत के अनुसार काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लो, आपके आईज से मसल्स जा रहा है एक मैसेज। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को आप देखते हो तो एक इमेज बनता है आपके आंख में। अब इस इमेज बनाने के लिए ब्रेन को एक मैसेज भेजना पड़ता है। देखने का काम आंख का नहीं है, सुनने का काम कान का नहीं है। इट इज ओनली मेडिएटर। ये मेडिएट करता है उस फंक्शंस को परफॉर्म करने में। यानी आंख के काम है इमेज बनाना, लेकिन ब्रेन के ऑर्डर के अनुसार। कैसे ब्रेन के ऑर्डर को फॉलो करता है, देखिए साधारण सा एक एग्जाम्पल लीजिए। इसमें आपके आंख में कौन लेंस है? पढ़ोगे फिजिक्स में या पढ़ोगे आप? नहीं पढ़ा तो आप जान लो, पढ़ोगे भी फिजिक्स में पढ़ना है। हमारे आंख में कन्वेक्स लेंस होता है, और कन्वेक्स लेंस जहां भी होता है, इन जनरल कुछ कंडीशंस है। देख रहे हैं, उल्टा देखते हैं उसको, छोटा देखते हैं उसको नहीं। तो जब लेंस हमारे आंख में कन्वेक्स है, तो नेचर कैसे बदल गया? लेंस का नेचर नहीं बदला। आई के पास जो मैसेज गया ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, इमेज बनाने के लिए, उस मैसेज को उसने ट्रांसफर कर दिया ब्रेन तक। एक होता है जिसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स, जो ब्रेन को आंख से जोड़ रहा है। तो ऑप्टिक नर्व से मैसेज भेजा ब्रेन तक। ब्रेन ने जो इन्वर्टेड इमेज ही बना है आंख में, उस इन्वर्टेड इमेज को सीधा करके फिर से आंख तक भेजता है। तो आंख उसी इमेज को सीधा करके देखता है। तो कहने का मतलब ब्रेन के अनुसार ही सब काम हो रहा है। तो ये मैसेज गया ब्रेन तक, ये सेंसरी हो गया, ब्रेन ने रिस्पॉन्ड किया, वहां से वो मोटर हो गया। लेकिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन को पचाना है, तो बार बार मैसेज आएगा ले जाएगा नहीं। वहां दोनों काम एक साथ हो रहा है। भोजन भी दिमाग के अनुसार ही पच रहा है। दिमाग में आपको चोट लगेगा तो खाना खाना बंद हो जाएगा, वोमिटिंग होगा, खाना मतलब बंद हो जाएगा। आपके बॉडी में हमने पहले शुरू में ही कहा कि ओवरऑल कंट्रोलर ऑफ द बॉडी इज ब्रेन। तो वहाँ मिक्स्ड काम करता है, दोनों काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस तरह से तीन नेचर हो गया। लेकिन ये सब देखिए सब वॉलंटरी है। ये सब वॉलंटरी। हमको आप बंद होगा तो मन होगा तो देखेंगे, नहीं आँख बंद कर लें। और खाना पचाना वॉलंटरी नहीं है। खाने के बाद आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप चाहोगे तो पचेगा, नहीं पचाओगे नहीं पचेगा। वहाँ इनवॉलंटरी हो रहा है। तो जहां आपका इच्छा डिपेंड कर रहा है, वहां मैसेज जाएगा और आएगा, ब्रेन इन्वॉल्व होगा। लेकिन जो आपकी इच्छा का सम एक्शंस controlled by brain are not dependent on our desire, but all actions controlled by a spinal cord never depends upon our desire. जो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है कभी हमारी इच्छा पर नहीं होता। हमारी इच्छा पर स्पाइनल कॉर्ड का डिपेंडेंट होता ही नहीं है, वो परफॉर्म हो जाएगा अपने आप। जैसे हमने कहा ब्राइट लाइट का फोकस होना, इंतजार नहीं करते कि और लाइट पड़ेगा तो आंख बंद करेंगे। हम अपने आप को एक्शन हो जाता है। जैसे हमने बताया पीछे बिना नोटिस के अगर कोई पिन चुभाता है बॉडी में, आप बॉडी मूव करता है आपको, ये बिना इच्छा को रहा है। इसको कहते हैं इनवॉलंटरी एंड सडन एक्शन। ये होता है स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड इसलिए होता है उसमें नेक्स्ट यहाँ अलग अलग होता है। ये नेचर आपने समझा इसमें।
थर्ड है ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसके नाम पर गौर कीजिए, ऑटोनोमिक। एक वर्ड होता है ऑटोनोमस, मीन्स इंडिपेंडेंट, फ्री है वो। तो यहां भी देखिए मेन तो कंट्रोलर ही हो गया, CNS मेन कंट्रोलर, और ये सब इसका हेल्पर है। तो इसके हेल्प से ये काम करता है। लेकिन ANS CNS के अंदर रहता भी है, CNS पर डिपेंडेंट भी है और इंडिपेंडेंट भी है। कैसे इंडिपेंडेंट होता है सोचिए, जैसे आपके बॉडी में कभी आप किसी इंस्टीट्यूशन में कोई हेड है, जैसे स्कूल को आप देख लो, बाबू सर ओवरऑल कंट्रोलर है स्कूल के, सारे चीज का देखभाल का काम है। लेकिन डिफरेंट स्टाफ से उसको काम को परफॉर्म करने के लिए कंट्रोलिंग तो बाबू सर के द्वारा ही हो रहा है, कंट्रोलिंग बाबू सर के द्वारा ही हो रहा है, लेकिन डिफरेंट स्टाफ से वहां। तो अब वहां क्या है, अब बाबू सर मान लो कभी एब्सेंट रहते हैं, तो अपने बाद उन्होंने रखा सोलन सर को सेकेंड पर। क्यों? क्योंकि अगर नहीं रहे तो उनका काम ठीक से चलते रहे। तो मान लो कि बाबू सर कभी 1 सप्ताह 10 दिन के लिए एब्सेंट हो गए सपोज, अब बता के गए कि ऐसे ऐसे काम करना, इस तरह से काम चलते रहेगा, लेकिन कुछ ऐसा करना, कुछ बात आ गया, उसे मान लो कि फोन करने का भी टाइम नहीं मिल पाया, एकदम क्विक डिसीजन लेना है उसमें। अब जो कुछ घटना घटा या कुछ भी हुआ उसमें डिसीजन लेना है, तो सोलन सर को जो समझ में आएगा वो कर लेंगे। हैंडल करना उस समय उसी सिचुएशन को, बाद में पहले देखा जाएगा। तो उसी टाइप से ये CNS के अंदर है, लेकिन डिसीजन लेने के लिए फ्री है। भाई यार डिस्टर्बिंग क्यों बार बार ऐसे कह रहे हो तुम लोग? यहाँ ANS CNS के अंदर है और अलग भी अपना डिसीजन खुद ले सकता है, सेल्फ डिपेंडेंट है ये। अब देखिए ये क्या करता है, आपके बॉडी में बहुत बार ऐसा कंडीशन डेवलप होता है, बहुत बार ऐसा कंडीशन डेवलप होता है जब किसी एक्शन को बढ़ाना पड़ता है, किसी एक्शन को घटाना पड़ता है, बॉडी को मेंटेन करने के लिए, परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए। तो इसको बांटा गया है 2 पार्ट में, एक होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। ये जरूरत के अनुसार जो प्रोसेस है बॉडी का, एक्शन है, उसको बढ़ाता घटाता है, दोनों मिल करके, और एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करता है, तब हमारा बॉडी फंक्शंस कंट्रोल होता है। जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल बताता है, अब 4 एक्शन, हंगर, थर्स्ट, फियर और एंगर, इसमें से हंगर और थ्रस्ट मतलब यह होगा कि अगर भूख लगा हुआ आपको और ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमको खाना मिलेगा, ये हंगर होता है। ऐसा नहीं कि अभी भूख लगा है, आधा घंटा बाद खा लेंगे, क्लास खत्म होगा खा लेंगे, ये हंगर नहीं हुआ। जब संभावना है ही नहीं कि भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, तो ये हुआ भूख। उस टाइप से प्यास,
पानी मिलेगा नहीं मिलेगा तब हुआ प्यास। तो ये दोनों सिचुएशन तो भगवान न करे किसी को फेस करना पड़े, लेकिन ये सिचुएशन फियर और एंगर ये तो हम लोग अक्सर फेस करते ही रहते हैं। यू आर वेरी फेमिलियर विथ दिस टू। बहुत ज्यादा डर लगना, कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाना। आप देखो इस समय इसको कहते हैं इमरजेंसी एक्शंस करते हैं। अब इमरजेंसी में देखिए इमरजेंसी एक्शन है। अब क्या होगा, जैसे आप देखो, आप खुद सोचो, इन दोनों कंडीशंस में, इसको छोड़ दो, इन दोनों कंडीशंस में आपके बॉडी में क्या क्या कॉमन चेंजेज हो रहा है। थिंक अबाउट इट। कॉमन चेंजेज इन दोनों कंडीशन में, मतलब जब भी गुस्सा हो रहा है तो उस समय भी वही होता है, जब आप किसी चीज से बहुत डर रहे हो तब भी वही होता है। आर यू रिकॉग्नाइज these changes? If don't, then try to recognize in next chances whenever you facing this problem. तो इसको आप देखोगे दोनों कंडीशन में आपका ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है, आपका हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, आपका हेयर इरेक्ट हो जाता है, आपका आई पुपिल डायमीटर फैल जाता है, आँख पूरा चौड़ा हो जाता है। आप देखो, अगर सपोज करो नॉर्मल कंडीशन आपको आ गया, आप भय से गुजर गए, गुस्सा से गुजर गए, और वो ये स्थिति आपका हार्ट बीट नॉर्मल नहीं हुआ, आपका ब्रीदिंग रेट नॉर्मल नहीं हुआ, आपका हेयर इरेक्शन नॉर्मल नहीं हुआ, अब खुद सोचो क्या होगा। तो ये सब सिचुएशन जो चेंज हुआ वो जरूरत के अनुसार था, वहां चेंज होना भी था। अब नॉर्मल होने के बाद उसको नॉर्मल होना भी है, ताकि आपका बॉडी पर प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। तो ये सब जो चेंजेज होना है, उस चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। ये 3 टाइप का नर्वस सिस्टम हो गया हम सबके बॉडी में। इतना अब इसमें से एक और टॉपिक, आपका रिसेप्टर्स और दूसरा होता है इफेक्टर्स। रिसेप्टर मतलब क्या हुआ? रिसीव वर्ड का तो मीनिंग समझ रहे हैं, बहुत सी जगह पर रिसेप्शनिस्ट रहता है, आने वहां गए तो सबसे पहले आपको वही मिलेगा। तो हमारे बॉडी में भी कुछ स्टिमुलेशंस डेवलप हुआ, जो शुरू में बता चुके हैं। स्टिमुलेशंस मतलब चेंजेस, आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल एक्शन। तो जो डेवलपमेंट हुआ उस चेंजेस का, उससे मैसेज निकला। कंट्रोल चूंकि ब्रेन ही करना है, तो ब्रेन तक मैसेज जाएगा, फिर वहां से आएगा। तो बॉडी पार्ट विच रिसीव्स द सिग्नल्स ऑफ एनी टाइप ऑफ स्टिमुलस। आपको गंध आ रहा है तो कोई ना कोई तो उसको पहचानने वाला बॉडी में है। आप किसी चीज को छू करके महसूस कर रहे हो तो कोई तो है जो उसको बॉडी में पहुंचाने वाला। तो जो मैसेज को रिसीव करता है वह कहलाता है रिसेप्टर्स, और उसका एक्शन का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है वो इफेक्टर हुआ। तो रिसेप्टर्स जनरली वहां पर का जो नर्व्स होता है रिसेप्टर्स, और जो मसल्स बोन्स से सब जो उसके सराउंडिंग्स में वो सब इफेक्टर्स होता है। तो हमारे बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स हैं अलग अलग काम के लिए।
जैसे हम नाम लिखते हैं, फर्स्ट है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, सेकेंड है गस्टेटरी रिसेप्टर्स, थर्ड है थिग्मो रिसेप्टर्स, फोर्थ है फोनो या ऑडियो रिसेप्टर्स, फिफ्थ है फोटो रिसेप्टर्स। These are the 5 receptors present in your body at particular locations. ये बॉडी में सब जगह नहीं है। All factory means one who detect the message of smell. जो स्मेल जहां से महसूस करते हो आप, वो हो गया ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, जो कहाँ होता है आपके नोज में। इसका आपको दो चीज लोकेशन याद रखना है, इसका फंक्शन क्या याद रखना है। तो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स नोज में हो गया। गस्टेटरी रिसेप्टर्स टंग में होता है। टंग का काम क्या है? टेस्ट को डिटेक्ट करना। तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स टंग में होगा। थिग्मो रिसेप्टर्स, थिग्मो कहाँ होता है? पूरे बॉडी में। ये है, देखो यहाँ, ये पूरे बॉडी में है। कहाँ? स्किन में। तो स्किन बॉडी के सारे पार्ट में है। वो टच को ये करता, डिटेक्ट टच को। यहाँ भी आपको कुछ सटेगा, ठंडा या गर्म महसूस होगा। यहाँ सटेगा, महसूस होगा। यहाँ भी सटेगा, महसूस होगा। यहाँ सटेगा, महसूस होगा। आपके बॉडी के जिस भी पार्ट में हो, कुछ अगर वहां पर सटता है, ठंडा गर्म, या तक कि हवा भी ठंडा गर्म आता है, तो उसका भी एहसास होता है हमको। तो पूरे बॉडी में उसका एहसास है, स्किन में। तो ये इसका लोकेशन है स्किन। अब स्किन कोई पर्टिकुलर पॉइंट में तो है नहीं। अब इन दोनों के बारे में तो आप ऐसे नाम से ही जान रहे हो। फोनो रिसेप्टर्स आजकल तो लगे ही रहते तुम लोग, बस हाय हेलो। ये हुआ ईयर्स में, जिसको कहते हैं एक्सटर्नल ईयर्स। साउंड को ये रिसीव करता है। फोटो रिसेप्टर्स आईज में। फोटो मीन्स होता है लाइट, तो लाइट को रिसेप्ट करता है। तो दीज आर द डिफरेंट रिसेप्टर्स present in our body to perform different functions. सबका काम अलग अलग नेचर दिया है। तो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स। ये आपको याद रखना है पांचों का नाम, इसका लोकेशंस, इसका फंक्शंस। इतना हम लोग पढ़ लिया आज। समय है अभी 4 मिनट। इसको थोड़ा सा सबसे पहले पर क्या पढ़ा हमने? नर्वस सिस्टम 3 टाइप का। कौन कौन से? CNS, PNS, ANS। CNS में हो गया आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन वॉलंटरी एक्शन को, स्पाइनल कॉर्ड इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करने वाला होगा, कंट्रोलर। उसके हेल्प के लिए PNS है, जहाँ 2 टाइप का नर्व्स है। कौन कौन? क्रेनियल और स्पाइनल। क्रेनियल जो दिमाग से निकला, स्पाइनल जो स्पाइनल कॉर्ड से निकला। क्रेनियल 12 पेयर्स हुआ, जो 3 नेचर का, आदर सेंसरी और मोटर और मिक्स्ड। स्पाइनल मिक्स्ड नेचर का 31 पेयर्स। फिर ऑटोनोमिक, जो CNS के अंदर रहते हुए भी इंडिपेंडेंटली वर्क करता है,
इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेता है हमारे बॉडी के एक्शन को कंट्रोल में रखने के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा इन रिसेप्टर्स के बारे में जो भी लिखा हुआ बोर्ड पर। ये हम लोग आज का टॉपिक हुआ। प्रीवियस टॉपिक का नोट बाकी है। हाँ, फिर आप नोटिस बोर्ड पर देखा भी होगा, परसों आपका क्लास के आवर में ही टेस्ट होगा, क्लास टेस्ट। 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का। क्लास के आवर में उसका टाइम वगैरह दिया हुआ है। जब क्लास का टाइम है उससे 5 मिनट बाद रखें टाइम, ताकि सब स्टूडेंट जुड़ जाए उसमें ना। उसको बाकी डिटेल्स इसमें दिया हुआ, पढ़ लीजिएगा। कल क्लास होगा, फिर परसों टेस्ट, और उसके बाद जो समय बचेगा उसमें क्लास भी होगा फिर। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।